आज मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग लेके आया हूं जो मैं कल आपसे नहीं बता सका क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा था। हमने कहा था कि क्यूबाइब नेटवर्क सरकार को यह बात साबित कर देगी कि सरकार गलत रास्ते पर खड़ी है और सरकार को सही रास्ता चुनना ही पड़ेगा। क्यूबाइब नेटवर्क ने सरकार को मजबूर किया और सरकार सही रास्ते पर धीरे धीरे चुपके चुपके आना शुरू कर दिया है। मित्रों, हैरान हो जाएंगे आप कि कल की जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस कार्रवाई में अदालत में कौन कौन लोग मौजूद थे। मैं हमेशा यह सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस अदालती कार्रवाई में जिन जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। ये कोर्ट की अवमानना है। रिप्लाई चलिए वो नहीं फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो आकर के बताएं तो सही कि क्यों रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना थी। तो मित्रों, मैंने कल आपको जो बताई थी, जब नीलेश ओझा हमारे साथ थे तो उस वक्त नीलेश ओझा जी ये कंफर्म नहीं कर रहे थे कि कौन कौन लोग वहां पर थे, लेकिन मेरे सूत्र, चूंकि वो और ऑलरेडी आर्गुमेंट कर रहे थे, भीड़ बहुत जबरदस्त थी, खचाखच भरा हुआ था अदालत पूरी तरह से। लगभग 40-50 वकीलों की टीम तो अकेले दिशा सालियान की तरफ से थे, मतलब सतीश सालियान की तरफ से थे। उसके बाद सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, उसके बाद आदित्य ठाकरे के भी वकील मौजूद थे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मौजूद था। तो ये सारे लोग मौजूद थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी दबे पांव कोर्ट रूम में मौजूद थे, चुपचाप। ये खबर मिली, उनकी कोई फोटो हमारे पास नहीं आए, कोई रिलीज हुआ नहीं, लेकिन चुपचाप चीफ सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब मित्रों, ये क्यों मौजूद थे, वो क्यों गए? इसका मतलब है कि क्यूबाइब ने जो कहा था कि हम सरकार को डिगने नहीं देंगे, सरकार को बात समझ में आ गई है। सरकार को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और उनको इस बात का इल्म हो गया है कि वो न तो क्यूबाइब नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन को मैनेज कर पाएंगे। तो हीला हवाली अब चलेगी नहीं। तो सरकार के जो सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी का मतलब सरकार होता है साहब, और स्वयं चीफ सेक्रेटरी अदालत पहुंच जाए, यह बहुत बड़ी बात है। कभी कभार ही वो अदालत पहुंचते हैं साहब, क्योंकि वो तो खुद को शहंशाह आलम समझते हैं। उनसे आप मुलाकात नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं मुलाकात कर पाते हैं। चीफ सेक्रेटरी है साहब, वो तो बड़े बाबू हैं, तो बड़े बाबू मिलते नहीं हैं। बड़े बाबू आदेश सुनाते हैं और उस आदेश की तामील होती है। लेकिन बड़े बाबू को यह बात समझ में आ गई कि बड़ी अदालत जो है वो बड़े बाबू के खिलाफ कुछ संज्ञान ले सकती है। उनको इस बात का इल्म हो गया कि इस पूरे प्रकरण में रेस्पोंडेंट नंबर 1 मैं ही हूं, मुझे ही रिप्लाई करना है, तो सबसे पहली गाज मेरे ऊपर ही गिरेगी कि जनाब चीफ सेक्रेटरी महोदय, आपको तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया था, आपने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये कोर्ट की, अदालत की ग्रॉस अवमानना है, ग्रॉस एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इससे भयाक्रांत थे माननीय महोदय चीफ सेक्रेटरी जी। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी सरकार भयाक्रांत है, पूरी सरकार। एक लॉबी है जो इस बाप बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि उस लॉबी के कुछ लोग जो हैं
वो सरकार में रह करके भी वो हर तरह के गलत धंधे कर रहे हैं, जो धंधा ये बाप बेटे करते थे। और इसीलिए इन चौकड़ी को लग रही है कि साहब अगर ये मामला खुला तो इसकी आंच वहां तक पहुंचेगी। अगर नहीं है तो जिस दिन चीफ सेक्रेटरी को नोटिस गया था उसी दिन वो रिप्लाई कर देते। अब न सिर्फ उनको रिप्लाई करना है, एक्ट करना है। आपको याद होगा कि कल नीलेश ओझा जी ने एक बात कही और आप थोड़ा सा ध्यान रखे होंगे उसके ऊपर। नीलेश ओझा जी ने कही कि सरकार को न सिर्फ अब रिप्लाई फाइल करना है, बल्कि सरकार ये सोच रही है, ये मन बना रही है सरकार कि इसके पहले की अदालत में हमें फटकार लगे 20 नवंबर को। तारीख थोड़ी सी लंबी है, चिंता मत कीजिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तारीख थोड़ी पहले हो जाए। एक विशेष अर्जी लगाई जा रही है कि उस तारीख को थोड़ा पहले किया जाए और अक्टूबर में सुनवाई की जाए। ये लंबा वक्त क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए भी अलग से प्रयास हो रहे हैं। हमारे वकीलों की टीम इस मुद्दे पर काम कर रही है। तो अब सरकार को यह लगने लगा है कि अदालत का जो रुख था कल, उसको भांपना चाहती थी सरकार, और सरकार ने उस रुख को भांप लिया है, बड़ी गंभीरता से भांप लिया है। और सरकार को इस बात का इल्म हो गया है कि साहब अब हम नहीं बच सकते, अब हमें आर पार करना ही